friends, welcome back to my channel. So today I am back with another video which is about the NCERT question answers, extra question answers as well as the RTCs of the poem The Ant and the Cricket, which is from the English main course book Honeydew. So let's get started. I have already uploaded a video on the explanation of the poem The Ant and the Cricket in Hindi as well as in English. I have shared the link in the description box. You can tap on the link and go through the video. First of all, let us discuss the question answers which are given at the end of the poem. Page number 23. The cricket says, "Oh, what will become of me?" When does he say it and why? जो क्रिकेट है वो कहता है कि ओ अब मेरा क्या होएगा। उसने ऐसा कब कहा और क्यों? The cricket said the given lines when it found that its cupboard was empty and winter had arrived. जो क्रिकेट था उसने ये लाइनें तब कहीं जब उसने देखा कि जो उसका कपबोर्ड है वो खाली है और जो सर्दियां हैं वो आ चुकी हैं. It could not find a single crumb to eat on the snow-covered ground and there were no flowers or leaves on the tree. वो नहीं ढूंढ पा रहा था, उसको नहीं मिल रहा था एक भी अकेला क्रम्ब खाने के लिए स्नो से भरे हुए ग्राउंड पे, और कोई भी फ्लावर नहीं थे और ना ही कोई लीफ थी ट्री पे. इट वंडर्ड व्हाट वुड बिकम ऑफ इट बिकॉज इट वॉज गेटिंग कोल्ड एंड इट कुड स्टार्व एंड डाई. उसने सोचा कि अब उसका क्या होएगा. सर्दी मतलब ठंड जो थी वो और बढ़ती जा रही थी, वो स्टार्व करेगा और वो मर सकता है. The ant tells the cricket to dance the winters away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? जो एंट है वो कहती है क्रिकेट को डांस करने के लिए पूरी विंटर्स. क्या तुम्हें लगता है कि जो वर्ड डांस है वो यहाँ पे सही है? अगर हाँ या ना तो क्यों? Yes, it's appropriate here as the cricket didn't deserve any sympathy for wasting his time. हाँ, ये यहाँ पर सही है क्योंकि जो क्रिकेट है वो कोई सिंपैथी डिजर्व नहीं करता अपना टाइम वेस्ट करने के लिए. The ant was annoyed that the cricket sang through the warm and sunny months of summer and spring without saving anything for itself. जो एंट थी वो गुस्से में थी क्योंकि जो क्रिकेट था वो सारी समर और स्प्रिंग्स के वार्म और सनी मंथ्स में गाता रहा और उसने अपने लिए कुछ भी नहीं सेव करा. Therefore, in reply to this, the ant told the cricket to dance and continue making merry and pass the winters away. Also, just like he enjoyed during the gay months. इसी वजह से इसके रिप्लाई में जो एंट थी उसने क्रिकेट को कहा कि वो नाचे विंटर्स में और कंटिन्यू करे मेरी बनाना और पास कर ले अपना विंटर्स जैसे कि उसने एंजॉय करा था ड्यूरिंग द गे मंथ्स. गे मंथ्स मतलब कि खुशियों वाले महीनों में समर और स्प्रिंग के. विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट? रीड देम अलाउड. ऐसी कौन सी लाइन्स हैं जो एक्सप्रेस करती हैं पोएट का कमेंट? उनको ज़ोर से पढ़ो. The lines in the poem that express the poet's comment are, folks call this a fable, I will warrant it true. जो लाइन्स है इस पोएम में जो कि एक्सप्रेस करती हैं पोएट का कमेंट वो है, जो फोक्स हैं वो इसको फेबल कहते हैं. मैं वारंट कर सकता हूँ कि ये सच है. राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स. इस कमेंट को अपने वर्ड्स में लिखो. This comment, folks call this a fable, I will warrant it true by the poet means that this poem is indeed a fable as it has a moral behind it. जो कमेंट है folks call this a fable, I will warrant it true पोएट के द्वारा इसका ये मतलब है कि जो ये पोएम है वो एक फेबल ही है क्योंकि इसके पास एक मोरल है, मतलब क्योंकि इसके पीछे एक मोरल है. The cricket didn't have anything to eat during the winters because it did not bother to work and store some food during the summers. जो क्रिकेट था उसके पास कुछ भी नहीं बचा था अपने पास खाने जो वो खा सके सर्दियों के टाइम में क्योंकि इसने बॉदर ही नहीं करा कुछ काम करने के लिए और बचाने के लिए खाना समर्स के लिए. इट वॉज नेग्लिजेंट एंड sang all through the summers. ये नेग्लिजेंट मतलब ये ज़िद्दी था और ये गाता रहा सारी समर्स. The ant on the other hand had built a nice home for itself and had saved so that it would not starve during winters.
दूसरी तरफ जो एंट है उसने अपना अच्छा घर बना लिया है अपने लिए और उसने अपने लिए खाना भी सेव कर लिया है ताकि इसको स्टार्विंग ना हो विंटर्स के दौरान। इट वर्क हार्ड ड्यूरिंग द समर्स टू अचीव दिस। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, हार्ड वर्क करा इस सब को अचीव करने के लिए। Thus the moral of the poem is to be like the hardworking ant and be prepared for the adverse times instead of being lazy like the foolish. Instead of being like the lazy and foolish cricket and suffer later. इस वजह से जो इस पोएम है उसका मोरल है कि हमको रहना चाहिए हार्ड वर्किंग एंट की तरह और हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए एडवर्स डिफ़िकल्ट टाइम्स के लिए, यानी कि मुश्किल समय के लिए इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक द आलसी एंड फुलिश क्रिकेट, और बाद में हम सफ़र करें। नाउ लेट्स डिस्कस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। Question number 1. What is a fable? Justify that this poem is a fable in poetic form. फेबल क्या है और जस्टिफाई करो कि ये जो पोएम है ये फेबल है पोएटिक फॉर्म में। A fable is a story generally with animals as characters that conveys a moral. एक फेबल वो स्टोरी होती है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं उनको कैरेक्टर्स की तरह यूज़ करा जाता है और वो कन्वे करते हैं एक मोरल। Yes, this poem is also a fable because it has two characters, ant and the cricket. हाँ, ये पोएम जो है वो फेबल है क्योंकि इसके पास दो करेक्टर्स हैं, एंट और क्रिकेट। इट ऑल्सो कन्वेज द मोरल दैट वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द एडवर्स डिफ़िकल्ट टाइम्स। हाँ, ये एक मोरल भी कन्वे करती है कि हमको हमेशा वर्क हार्ड करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए मुश्किल समयों के लिए। Differentiate the attitudes, characteristics of ant and the cricket. Differentiate करो attitudes और characteristics ant और cricket की। The ant was hardworking and believed in self-help being the best help. जो ant थी वो hardworking थी और वो believe करती थी कि जो self help है वो सबसे अच्छी best help है। It was responsible, practical and planned for the future. ये responsible थी, practical थी और ये future के लिए plan करती थी। It saved food and made its shelter to survive the winters. इसने अपना खाना बचा लिया था और इसने शेल्टर बना लिया था ताकि सर्वाइव कर सके विंटर्स में। And did what was needed and was safe. and ने वही चीज़ करी जिसकी ज़रूरत थी और जो सेफ था। The cricket on the other hand was lazy, fun loving and foolish. दूसरी तरफ जो क्रिकेट था वो लेज़ी था, उसको फन पसंद था और वो फूलिश था। It was irresponsible, impractical and did not bother to plan or save anything for the future. ये irresponsible था, impractical था और इसने bother ही नहीं करा कुछ भी प्लान करने के लिए, सेव करने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। It wasted its time and enjoyed all through the warm months. इसने अपना टाइम वेस्ट करा और enjoy करा through the warm months. It was desperate in the winters for food and shelter due to its own foolishness. ये desperate हो गया था विंटर में खाना और रहने की जगह के लिए अपनी खुद की foolishness की वजह से। It always did what it wanted and later suffered for it. इसने हमेशा वही करा जो वो चाहता था और इसकी वजह से उसको बाद में सफ़र करना पड़ा। Question number 3. What is the lesson given by the poem to mankind? कौन सा लेसन जो है वो पोएम दे रही है mankind को? Choose to be like the hardworking and plan for the future and use your time and resources properly as per your needs. हार्डवर्किंग एंड की तरह रहना पसंद करो, प्लान करो फ्यूचर के लिए और अपना टाइम और रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करो अपनी नीड्स के हिसाब से। डू नॉट बी लाइक द फुलिश क्रिकेट, डू नॉट वेस्ट टाइम्स इन डूइंग ओनली व्हाट यू वांट एंड सफ़र लेटर। फुलिश क्रिकेट की तरह मत बनो, अपना टाइम मत वेस्ट करो वो सब काम करने के लिए जो तुम चाहते हो और बाद में सफ़र करो सब चीज़ों की वजह से। Now let's have a vocabulary test which is all from the poem. Find the synonyms of hurriedly, happy, foolish, stingy, return, grumble and habituated. Now let's have a look on the answers. हरीडली का सिनोनिम हुआ हेस्टिली, हैप्पी का गे, फुलिश का सिली, स्टिंगी का मिजरली, रिटर्न का रीपे, ग्रम्बल का कंप्लेन, हैबिचुएटेड का मतलब एकस्टम्ड। फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ बोरो, ड्राई, जॉयफुलनेस, जेनरस, लैविश, फो, हैवी एंड अबंडेंस।
let's now have a look on the answers of question number B. The antonym of borrow is lend, dry का हुआ wet, joyfulness का sorrow, generous या lavish का miserly, foe का friend, heavy का light, abundance का famine. Find 4 pairs of rhyming words in the second stanza. Answer key to this is aunt, grant, train, grain, borrow, tomorrow, sorrow, and bold and cold. Let's have a look at some RTC's reference to context. The first paragraph is from A Silly Young Cricket 2 of Me. The questions from this paragraph are: how and when the attitude of the cricket changed? कब और कैसे जो एटीट्यूड था क्रिकेट का वो चेंज हुआ? The attitude of the cricket changed when the winters came, as he had not stored any food for the winters. He began to complain of an empty cupboard and was worried about dying of hunger. जो एटीट्यूड था क्रिकेट का वो तब चेंज हुआ जब जो विंटर्स थी वो आ चुकी थी और उसने कुछ भी नहीं स्टोर करा था अपने लिए खाने के लिए विंटर्स में. उसने कंप्लेंट करनी शुरू कर दी एक खाली कपबोर्ड की और वो डरा, वो वरीड था कि वो मर ना जाए भूख की वजह से. How does the poet bring out the differences between the two seasons or describe the seasons as the poet portrays them in the stanza? पोएट कैसे डिफरेंस लाता है दो सीजन्स के बीच में? या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब करो सीजन को जैसा कि पोएट पोर्ट्रे करता है उनको स्टैंजा में. The poet calls the summer and spring season as happy seasons when the days are warm and sunny, whereas in winters the ground is covered with snow and there are no leaves and flowers. जो पोएट है वो कहते हैं समर और स्प्रिंग सीजन को हैप्पी सीजन्स की तरह, जब जो डेज होते हैं दिन होते हैं वो गर्म होते हैं और सनी होते हैं, जबकि विंटर्स में जो ग्राउंड होता है वो कवर्ड होता है स्नो से और कोई भी पत्ती या कोई भी फूल नहीं दिखता. What are the figures of speech in the stanza? First, personification. Cricket has been personified. Summer and spring are also personified. Alliteration. Winter was summer and spring. ये दोनों चीज़ें क्या हैं ये भी मैंने आपको उस एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में ही एक्सप्लेन कर रखा है. Paragraph is from At Last by Starvation, 2 and Sorrow. The questions from this paragraph are: explain the first line of the stanza. फर्स्ट लाइन जो है पहली लाइन जो है स्टैंजा की उसको एक्सप्लेन करो. द पोएट सेज दैट इन द एंड द क्रिकेट डिसाइडेड टू गो टू द एंट फॉर हेल्प बिकॉज ही हैड नथिंग टू ईट एंड ही कुड डाई ऑफ हंगर एज ही हैड नॉट स्टोर्ड एनी फूड. जो पोएट है वो कहता है कि आखिर में जो क्रिकेट होता है वो डिसाइड करता है एंट के पास जाने के लिए हेल्प के लिए, क्योंकि उसने जो खाना है वो नहीं स्टोर कर रखा और वो मर सकता है भूख की वजह से. You think the cricket would repay the ant? क्या तुम्हें लगता है ये जो क्रिकेट है वो एंट को वापस करेगा जो सब उसने उससे लिया है? No, the cricket would not repay the ant because he is not habitual of working hard and because of his lazy nature he would not store anything for himself in the summers for the winter season. नहीं, जो क्रिकेट है वो नहीं करेगा रीपे एंड को क्योंकि उसको नहीं हैबिट है वो हार्ड वर्क करने की एंड अपने लेज़ी नेचर की वजह से वो कभी भी हार्ड वर्क नहीं करेगा और अपने लिए कुछ नहीं स्टोर करेगा समर्स में विंटर्स के लिए. डिस्क्राइब द फिजिकल कंडीशन ऑफ द क्रिकेट. क्रिकेट की फिजिकल कंडीशन को डिस्क्राइब करो. द क्रिकेट वॉज स्टार्विंग एंड ही शिवर्ड इन द कोल्ड. ही वॉज ऑल्सो वेट ड्यू टू द रेन. जो क्रिकेट था उसको वो स्टार्व हो रहा था और वो ठिठुर रहा था ठंड में, वो गीला भी हो चुका था रेन की वजह से. व्हाट आर द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द गिवन स्टैंजा. इस स्टैंजा में फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज़ करे गए हैं? पहला एलिट्रेशन, स्टार्वेशन एंड सोरो. थर्ड पैराग्राफ इज फ्रॉम सेज द एंट टू डांस द विंटर्स अवे. Now let's have a look at the questions. The first question is what is the irony in the ant statement? Ant की जो statement है उसमें irony क्या है? The ant statement is ironical because it calls itself as cricket's friend and servant but does not want to keep any relation with the cricket by lending him food for his difficult times.
जो एंट है उसकी स्टेटमेंट आयरनिकल इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को कहती है क्रिकेट का फ्रेंड और सर्वेंट, बट वो नहीं चाहती रखना उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप, उसको खाना दे के नहीं, उसको कुछ भी लेंड करके उसके डिफ़िकल्ट टाइम्स के लिए। हाउ एट द क्रिकेट स्पेंड द समर्स, क्रिकेट ने अपनी समर्स कैसे स्पेंड करी थी। द क्रिकेट sang डे एंड नाइट एंड डिड नॉट वर्क हार्ड टू स्टोर फॉर द डिफिकल्ट विंटर्स बिकॉज ही थॉट दैट द वेदर विल रिमेन हैप्पी एंड गे ऑलवेज। जो क्रिकेट था वो गाता रहा सारे दिन और रात, और उसने हार्ड वर्क नहीं करा कुछ भी स्टोर करने के लिए अपनी मुश्किल विंटर्स के लिए, क्योंकि उसको लगा कि जो वेदर है वो हमेशा हैप्पी और गे रहेगा। What advice did the ant give to the cricket? Ant ने क्रिकेट को क्या एडवाइस दिया? The ant advised the cricket to dance all through the winters just like he had sung all summers and pass away his time. जो ant थी उसने एडवाइस करा क्रिकेट को कि वो नाचे पूरी विंटर्स जैसा कि उसने गाया था पूरी समर्स में और अपना टाइम पास कर ले। Do you think the ant was correct the way it treated the cricket? Why? क्या तुम्हें लगता है कि जो एंट है वो सही है जिस तरीके से उसने क्रिकेट को ट्रीट करा? क्यों? The ant was correct in treating the cricket by not giving him anything because it knew that the cricket will never work hard during the summers and will never repay the ant. जो एंट थी उसने सही तरीके से क्रिकेट को ट्रीट करा और उसको खाना नहीं दिया क्योंकि वो जानती थी जो क्रिकेट है वो कभी हार्ड वर्क नहीं करेगा समर्स के दौरान और उसको कभी भी रीपे नहीं करेगा। Stanza is from thus ending to some have to. Explain the poetic device in the last line. पोएटिक डिवाइस को एक्सप्लेन करो जो कि लास्ट लाइन में यूज़ हो रहा है। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन इज मेटाफॉर। हियर द पोएट कॉल्स द लेजी पीपल हु शर्क वर्क एज टू लेग क्रिकेट्स। जो पोएट है, जो पोएटिक डिवाइस है जो इस स्टैंजा में जो लास्ट लाइन में यूज़ किया गया है वो मेटाफोर है। यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं जो लेज़ी पीपल होते हैं, आलसी लोग होते हैं जो काम को शर्क करते हैं, उनको टू लेग्ड क्रिकेट कहा जाता है। गिव द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा की राइम स्कीम बताओ। इस स्टैंजा की राइम स्कीम है AABB। Thank you. Like my video, share it and also subscribe to my channel. For latest updates, press the bell icon.